दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज की ये वीडियो सीरीज डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड्स एमसीएससी को। और इसी पर्टिकुलर सीरीज में प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी कि आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली सर्वर 2 के 19 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के जस्ट बाद आपको अगला कुछ काम करना होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने सर्वर या किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में तो कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती है जो कि बहुत कंपलसरी होती है। तो इसी वीडियो सीरीज का मींस एमसीएससी सीरीज का आज ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम कुछ बेसिक टास्क के बारे में बात करेंगे। यदि आपने अभी हाल फिलहाल में सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है तो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स आने कंपलसरी हैं कि आप अपने सर्वर को पूरी तरीके से सेटअप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। बेसिकली आपको इन पॉइंट्स पे सबसे पहले फोकस करना होता है। तो हेडिंग है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन टास्क ऑफ सर्वर 2 के 19 सर्वर 2019 यदि आपने अभी इंस्टॉल किया है तो आपको ये कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। बेसिकली यहाँ पे 5 अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले आप अपने विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट सेटिंग्स को अप टू डेट कर लेंगे, सबसे पहला टास्क। क्योंकि जितने भी लेटेस्ट फीचर्स वगैरह, जितनी भी लेटेस्ट सर्विसेज आती रहती हैं सर्वर के साथ, उसमें यदि आपका विंडोज अपडेट है, प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से प्रॉपरली कनेक्ट है, तो वो सारी फाइल्स, अपडेटेड फाइल्स एक्सेस करता रहेगा, जिससे आपको आगे आने वाले किसी भी न्यू फीचर्स में डिफिकल्टीज नहीं होंगी। दूसरा, सेटअप टाइम जोन। बेसिकली आप जहां से रिलेट करते हैं, जिस पर्टिकुलर रीजन में आप बिलोंग करते हैं, जैसे आप इंडिया के रहने वाले हैं या आप किसी अन्य कंट्री के रहने वाले हैं, तो जहां के आप बेसिकली रहने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आप पूरा ओवरऑल ग्लोबली टाइम जोन आता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंट्री का टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका सर्वर प्रॉपर एक्यूरेट डेट और टाइम सेटिंग के अकॉर्डिंग कनेक्ट हो सके। दूसरी चीज, असाइन स्टैटिक आईपी एड्रेस। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे आईपी स्टैटिकली असाइन करना होता है। यदि आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो सर्वर में आईपी का होना बहुत कंपलसरी है, मींस आपका कंप्यूटर प्रॉपर्ली कनेक्टेड होना कंपलसरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आईपी असाइन करना कंपलसरी होता है, खास करके स्टैटिक आईपी सबसे पहले आपको अपने सर्वर पे देना कंपलसरी है। दूसरी चीज, इनेबल रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। आप किसी भी, चूंकि आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्किंग हैं, तो आपके क्लाइंट्स जितने भी होंगे वो कभी ना कभी किसी न किसी डिफिकल्टीज में जरूर आने वाले हैं। तो यदि कोई उनको प्रॉब्लम आ गई तो आप विंडोज बेस्ड रिमोट सर्विस को यूज करते हुए कैसे उनके डेस्कटॉप को, कंसोल को एक्सेस करके आप उनको किसी भी प्रकार का कोई असिस्टेंस दे सकते हैं। तो इसके लिए रिमोट डेस्कटॉप की सर्विस इनेबल होनी कंपलसरी माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको चौथे स्टेप में सबसे पहले आपको अपनी रिमोट डेस्कटॉप की सर्विस को इनेबल कर लेना होगा। अगला ऑप्शन है आप अपने सर्वर को रीनेम करें। आप जिस किसी कंपनी, संस्था या ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आप अपने कंप्यूटर को रीनेम कर लेंगे, सर्वर को रीनेम कर लेंगे, जिससे आपको इजीली किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर या किसी भी पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस करने में या अपने ही सर्वर को बाय नेम एक्सेस करने में आपको आसानी हो सके। तो ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है माय डियर फ्रेंड जो आपको कर लेना बहुत कंपलसरी होता है। सबसे पहले चेक फॉर सिस्टम अपडेट। तो सबसे पहला टास्क स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पहला टास्क है चेक फॉर सिस्टम अपडेट। यदि आपको अपने सिस्टम को अप टू डेट करना है तो आप अपने सिस्टम की अपडेट सर्विस को एक्टिवेट कर देंगे। तो अपडेशन के लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चलना कंपलसरी है। तो मैंने अपने सिस्टम में इंटरनेट बेसिकली ईथरनेट नेटवर्क से चला रखा है। तो चलते हैं। सबसे पहले आप किसी भी सेटिंग को, इसमें जितनी भी सेटिंग्स आ रही हैं, किसी भी सेटिंग को करने के लिए सिंपली आप सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे। तो स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना माय डियर फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे सर्वर मैनेजर ऑप्शन नजर आ रहा होगा, वहां जहां मेरा माउस पॉइंट मूव कर रहा है, जस्ट आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में बहुत सारी चीजें अपीयर हो रही है, इनमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको लोकल सर्वर की कुछ चीजें कॉन्फ़िगर करनी है। तो आपको यहाँ पे जो लेफ्ट साइड मेन्यू आ रहा है, लेफ्ट साइड मेन्यू में आपको सबसे पहले लोकल सर्वर पे क्लिक करना होगा माय डियर फ्रेंड्स। जैसे लोकल सर्वर पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपके सर्वर की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। इस सर्वर की प्रॉपर्टीज में बहुत सारी अलग अलग चीजें आ रही हैं, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस करना है विंडोज अपडेट्स के ऊपर। तो आप इस पर्टिकुलर लिस्ट में आप राइट साइड की लिस्ट में जब आएंगे तो वहां पे दूसरा ऑप्शन जा रहा है विंडोज अपडेट।
विंडोज अपडेट में यहाँ पे डाउनलोड अपडेट्स ओनली यूजिंग विंडोज अपडेट्स। आप जैसे ही इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने विंडोज अपडेट्स का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। और विंडोज अपडेट में आप यहाँ पे अपने बेसिकली चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करके आप अपने लेटेस्ट अपडेट को एक्सेस कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से। तो सबसे पहला टास्क माय डियर फ्रेंड्स आपको यही करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हाल फिलहाल में मेरा सर्वर अपडेट हुआ था, बट अभी रिसेंटली उसको 2 अपडेट्स मिल रहे हैं, जिसमें एक डिफेंडर के कुछ अपडेट्स आई थी और कुछ पर्टिकुलर अपडेट्स सर्वर बेस्ड सिस्टम से आई थी। तो ये दोनों अपडेट्स यहाँ पे डन हो चुकी है। अब रिस्टार्ट पेंडिंग है, रिस्टार्ट करेंगे बाद में, क्योंकि अभी वीडियो डन कर ले। तो जब भी कोई आप अपना सर्वर अपडेट करेंगे तो जितने भी फाइल्स वगैरह एक्सेस करेगा, यदि रिस्टार्ट रिक्वायर्ड रहेगा तो सर्वर आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपने सर्वर को रिस्टार्ट करके सिस्टम को अप टू डेट कर ले। तो बेसिकली यहाँ पे 2 अभी अपडेट्स फाइंड आउट हुए थे, उसको मैंने अपडेट कर लिया। तो आपको भी सबसे पहले आप अपने सर्वर के अपडेट सर्विस को इनेबल कर लेंगे, जिससे कि जितने भी नए पैचेस आते रहे वो सारे पैचेस आपके सर्वर के साथ इन्वॉल्व होते रहे। तो सबसे पहला टास्क माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे डन हो चुका है। यहाँ पे मैंने दिखाया था कि सबसे पहली चीज आपको अपने अपडेट सिस्टम्स को, मतलब सिस्टम अपडेट्स को चेक करना है कि आपका सिस्टम अपडेट वर्किंग है या नहीं है। तो ये पहला टास्क मेरा डन हो चुका है। दूसरी चीज आपको अपना टाइम जोन सेटअप करना है। बेसिकली आप जहां से रिलेट करते हैं वहां का टाइम जोन आपको एक्सेस करना होगा। तो बेसिकली मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं, तो मैं अपना टाइम जोन किस तरीके से अपडेट करूंगा। आपको सिंपली सर्वर मैनेजर ओपन करना है, लोकल सर्वर पे जाना है। लोकल सर्वर जाने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे टाइम जोन नजर आता है माय डियर फ्रेंड्स। बेसिकली मैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक टास्क कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। यदि आप डेस्कटॉप इन्वायरमेंट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 की बात कर रहे होंगे तो यही सारी सेटिंग्स आपको किसी डिफरेंट लोकेशन पे मिलेंगी। उसके लिए अगला वीडियो डेडिकेटेड है। फिलहाल में अभी हम सर्वर की कुछ बेसिक्स कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम जोन आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। बाय डिफॉल्ट जब भी आप कभी विंडो इंस्टॉल करेंगे तो आपका डिफॉल्ट जो टाइम जोन ले लेगा वो 8 UTC 8 o'clock मीन्स ये यूएस कनाडा का टाइम जोन बाय डिफॉल्ट एक्सेस कर लेगा। आप जहां कहीं जिस किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप अपना टाइम जोन यहां सेलेक्ट कर लेंगे। तो टाइम जोन वाले ऑप्शन पे ये जो लिंक आ रहा है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स आपके सामने डेट एंड टाइम का ये छोटा सा विजार्ड पॉपअप हो जाएगा। उसमें ये 2 ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, नीचे टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टाइम जोन में बेसिकली ये वाला टाइम जोन बाय डिफॉल्ट आता है, तो आपको चेंज टाइम जोन पे क्लिक करना है। चेंज टाइम जोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का टाइम जोन आ रहा है। जिस कंट्री से रिलेट करते हैं, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से, उस पर्टिकुलर लोकेशंस के हिसाब से आप अपना टाइम जोन यहां सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा टाइम जोन माय डियर फ्रेंड्स UTC 5:30 है। तो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, ये मेरा टाइम जोन है एक्यूरेट इंडिया का। तो यहां पे मैंने अपना टाइम जोन सेलेक्ट करके ओके कर दिया है। यदि आपको लगता है कि अभी आपका टाइम जोन अपडेट नहीं हुआ तो यहाँ पे एक रिफ्रेश की बटन है। जैसे ही रिफ्रेश की बटन पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका टाइम जोन 5:30 बाय डिफॉल्ट एक्सेस कर लिया गया है। ठीक है, चूंकि आपने सिलेक्शन कर लिया था तो यहाँ पे अपडेट होने के लिए रिफ्रेश करना कंपलसरी है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आपका सिस्टम आपके सारी सेटिंग्स को अप टू डेट कर देगा। अगली चीज क्या है, पहली चीज हमने यहाँ पे अपने विंडोज सिस्टम अपडेट्स को ओके किया। दूसरा चीज हमने यहाँ पे अपना टाइम जोन सेटअप किया। तीसरा हम अपने सिस्टम पे स्टैटिक IP असाइन कर लेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने पूरे नेटवर्क में कनेक्टिविटी बनाने वाले हैं कंप्यूटर्स पे। तो इसके लिए माय डियर फ्रेंड सबसे पहले आपके पास कई ऑप्शन है। आप यहाँ पे सिंपली आप सिस्टम प्रॉपर्टीज में या सर्वर मैनेजर के लोकल सर्वर की प्रॉपर्टीज में आके आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ईथरनेट का एक ऑप्शन आता है। ईथरनेट में यहाँ पे नॉट कनेक्टेड आ रहा है, मतलब आपका जो एक्चुअल ईथरनेट है वो नॉट कनेक्टेड है। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे वर्चुअल मशीन बनाई हुई है हाइपर-V के अंतर्गत, तो मेरा एक वर्चुअल ईथरनेट भी है। तो मैं अपने वर्चुअल ईथरनेट पे आपको IP असाइन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ईथरनेट 2 का जो ऑप्शन है वो नॉट कनेक्टेड है, क्योंकि मेरा मशीन जो है एक्चुअल ईथरनेट से नहीं कनेक्ट है। मैंने एक वर्चुअल ईथरनेट बना रखा है। तो जैसे यहाँ पे V ईथरनेट पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं सीधे अपने नेटवर्क कनेक्शंस विजार्ड में आ जाता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो ये मेरा बेसिकली ईथरनेट है, वर्चुअल ईथरनेट। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ये मेरा एक्चुअल ईथरनेट है
जो कि नॉट कनेक्टेड है, क्योंकि मेरा कोई सेंट्रल डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। मेरे ये पर्टिकुलर ईथरनेट केबल कनेक्शंस के द्वारा कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहा है, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं है। ये मेरा ईथरनेट आ रहा है, जिसके द्वारा मैंने अभी मोबाइल के द्वारा USB टेथरिंग के थ्रू इंटरनेट चलाया हुआ है। तो ये एक अलग ईथरनेट शो हो रहा है जो इंटरनेट दे रहा है मेरे सिस्टम को। और ये मेरा वर्चुअल ईथरनेट है जो मेरे वर्चुअल मशीन से कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये वाला जो ईथरनेट है, वही ईथरनेट बेसिकली मेरे लिए इस समय एक्चुअल ईथरनेट का काम कर रहा है। तो मैं इसी पे IP असाइन करूंगा। ये विजार्ड ओपन करने के लिए आपके पास और भी ऑप्शन है। आप रन में चले जाएंगे, टाइप करेंगे ncpa.cpl। जैसे ही ncpa.cpl लिख के हिट करेंगे, आप सेम विजार्ड पे आ जाएंगे, मींस नेटवर्क कनेक्शंस विजार्ड पे आ जाएंगे। आपको अपने ईथरनेट को टारगेट करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको TCP/IP v4 को सिलेक्ट करना है। आप v6 असाइन करना चाहते हैं तो v6 को सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अभी फिलहाल में मेरा टारगेट v4 है, तो मैंने v4 को सिलेक्ट किया और प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया। ये मेरी प्रॉपर्टीज आ जाती है ईथरनेट की। मुझे यहाँ पे IP असाइन करना माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस। और यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक IP एड्रेस जो आपके कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या संस्था में या जो भी आपके अकॉर्डिंग IP एड्रेस सुटेबल होगा, प्राइवेट IP एड्रेस, पब्लिक IP एड्रेस, व्हाटएवर किस तरीके का IP एड्रेस आप यहाँ पर असाइन करना चाहते हैं वो आप चूज करें। मेरे केस में मैं एक IP एड्रेस ले रहा हूँ क्लास A का। क्लास A में बेसिकली प्राइवेट IP एड्रेस मैं असाइन करूंगा, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 10.0.0.1। आपको इसी तरीके से प्राइवेट IP चूज कर सकते हैं, पब्लिक IP ले सकते हैं, व्हाटएवर जिस तरीके का आपको IP एड्रेसेस अलाउ कर रहे होंगे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके नेटवर्क में या फिर आपके कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या संस्था में, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे IP असाइन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे IP दे दिया। अभी मुझे गेटवे की नीड नहीं है, अभी मुझे DNS की नीड नहीं है। ये 2 कॉलम 3 कॉलम में आगे चल के डिस्कस करूंगा कि इसका क्या यूज है, क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो फिलहाल में अभी मैंने यहाँ पे IP असाइन करके ओके कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है। क्लोज करके मैंने इस विजार्ड को क्लोज करना है। अभी यहाँ पे IP कोई दिखा नहीं रहा, तो एक बार आप रिफ्रेश कर देंगे। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा वर्चुअल ईथरनेट 10.0.0.1 का IP असाइन कर चुका है। तो इस तरीके से हमें अपना अगला टास्क डन कर लेना है। आपको अपने कंप्यूटर के ईथरनेट पे IP असाइन कर लेना है प्रॉपर तरीके से। अगली जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन टास्क है माय डियर फ्रेंड्स, वो है आप अपने कंप्यूटर में रिमोट डेस्कटॉप की सर्विस को इनेबल कर लेंगे। तो रिमोट डेस्कटॉप की सर्विस को इनेबल करने के लिए वापस आप सर्वर मैनेजर में जाएंगे। सर्वर मैनेजर में ही आपको यहाँ पे लोकल सर्वर पे जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने वही सेम प्रॉपर्टीज आ रही है जहां पे अभी मैंने कुछ प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन करी है। सेम विजार्ड पे आपको यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप देखने को मिलेगा। रिमोट डेस्कटॉप की सर्विस यहाँ पे डिसेबल है। तो जैसे ही आप इस पे डिसेबल पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सीधे रिमोट डेस्कटॉप के विजार्ड पे आ जाएंगे, मतलब आप सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अलाउ रिमोट कनेक्शंस टू दिस कंप्यूटर पे चिक करना होता है। जैसे ही आप इसको चिक करेंगे, मतलब है कि आपने अपने कंप्यूटर को बता दिया कि ये कंप्यूटर किसी अन्य को या कोई अन्य कंप्यूटर इस कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकता है। तो ये रिमोट एक्सेसिबिलिटी का फीचर बहुत ही ज्यादा यूजुअल है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे माय डियर फ्रेंड्स। अभी फिलहाल में स्टेटस डिसेबल आ रहा है, तो एक बार आप रिफ्रेश कर देंगे। जितने भी आप टास्क यहाँ पे डन करते चले जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप की सर्विस इनेबल हो चुकी है। तो रिमोट डेस्कटॉप आज की डेट में एक बहुत ही प्रचलन में आया हुआ फीचर है, ये सर्विस है जिसके अकॉर्डिंग हम रिमोट सर्विस या रिमोट असिस्टेंस देते हैं अपने सामने वाले एम्प्लॉय को, या आप अपने कलीग्स को, या किसी भी पर्टिकुलर फ्रेंड को, व्हाटएवर, आप किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क में रिमोटली एक्सेस करके उसको किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आप बाहर निकाल सकते हैं। कोई समस्या वो नहीं कर पा रहा है, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स में वो फंस गया है, तो आप इस तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं रिमोटली एक्सेस करके। उसके लिए आपके कंप्यूटर में, ये मींस आपके सर्वर पे रिमोट डेस्कटॉप की सर्विस इनेबल होनी चाहिए, जो कि हमारा अगला बेसिक टास्क था। यहाँ पे हमने अभी 4 प्रक्रिया डन कर ली है माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट ऑप्शन है आप अपने सर्वर को रीनेम कर लें। बेसिकली सर्वर रीनेम के पीछे भी बहुत सारा रीजन होता है। जिस कंपनी, जिस संस्था या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्किंग है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर कोड फॉर्म्स में हम अपने कंप्यूटर्स को रीनेम कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कंप्यूटर का नेम बाय डिफॉल्ट असाइन हो रहा है, और वो ये वाला कंप्यूटर बेसिकली आपका अभी वर्क ग्रुप के फॉर्म में है। किसी प्रकार का कोई डोमेन इन्वायरमेंट इस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे, डोमेन क्या होता है, वर्क ग्रुप क्या होता है, ये बेसिकली किस तरीके से यूज में लिए जाते हैं। तो अभी मेरा टारगेट है, लास्ट टास्क, अपने सर्वर को रीनेम करना है माय डियर फ्रेंड्स।
सर्वर को रीनेम करने के लिए आपको यहाँ कंप्यूटर नेम दिख रहा है। जैसे कंप्यूटर नेम पे क्लिक करेंगे सीधे आप सिस्टम प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। सिस्टम प्रॉपर्टीज में आने के बाद आपको यहाँ पे फुल कंप्यूटर नेम आपका दिख रहा है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट असाइन करता है। अब इस पर्टिकुलर नेम को आप अपने अकॉर्डिंग रीनेम कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको चेंज का ऑप्शन दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कंप्यूटर नेम दिख रहा है। कंप्यूटर नेम जैसे ही आपको यहाँ पे जो भी आपके अकॉर्डिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो भी सजेशन आपको मिला हो या फिर जो भी आपको सुटेबल नेम लग रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नेम ले सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे रीनेम कर रहा हूं win2019-PC-01। तो इस तरीके से मैंने अपने सर्वर को रीनेम किया है। आप अपना कुछ भी नेम ले सकते हैं हमारे डियर फ्रेंड्स। ध्यान रहे जैसे ही सर्वर को रीनेम करके आप ओके करेंगे आपका कंप्यूटर सर्वर को रीनेम तभी करेगा जब ये रिस्टार्ट होगा। ध्यान रहे तो यहाँ पे रिस्टार्ट रिक्वायर्ड हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। जैसे आप यहाँ पे ओके की बटन को प्रेस करेंगे आपका सिस्टम पूरी तरीके से रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद आपका कंप्यूटर नेम चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर अभी आज फोकस कर रहे थे माय डियर फ्रेंड्स। जब भी आप कभी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें या फिर जब भी कभी आप डेस्कटॉप इन्वायरमेंट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम मींस विंडोज 10 या विंडोज 11 इंस्टॉल करें तो ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है माय डियर फ्रेंड जो आपको करनी ही चाहिए। इसके बिना किए आपका सर्वर प्रॉपर तरीके से हेल्दी तरीके से चलने में सक्षम नहीं रहेगा। तो बेसिकली आप ये डिफॉल्ट जो सेटिंग्स आती है सर्वर वगैरह की जो भी आती है सेटिंग्स इसको आप अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर ले, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर ले। तो ये मेरी दूसरी क्लास थी माय डियर फ्रेंड्स या कहें ये दूसरी वीडियो थी MCSA सर्वर 2K19 पे जिस सीरीज की शुरुआत अभी मैंने रिसेंटली करी है। सिर्फ एक वीडियो बनाई है जिसके ऊपर मैंने सिर्फ सर्वर 2K19 को कैसे इंस्टॉल करना है, आप वर्चुअल मशीन पे या एक्चुअल मशीन पे कैसे सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज ये दूसरी वीडियो है जहां पे कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन टास्क के बारे में बात कर रहे हैं कि यदि आपने सर्वर 2K19 इंस्टॉल किया है तो आपको क्या क्या करना होगा, बेसिक्स क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी आपको बहुत ही कंपलसरी होती हैं। तो आज इस विषय पे माय डियर फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया है। अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो सीरीज में 50 to 60 नंबर ऑफ वीडियोस आएंगे जिसके द्वारा आप पूरा आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा कि आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप कंपनी के अंदर जो भी सर्वर इन्वायरमेंट या जो भी सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।